दोस्तों टाटा मोटर्स की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। अब इसके पीछे जो रीज़न है उसको समझने की कोशिश करेंगे। टाटा मोटर्स का स्टॉक बहुत नीचे आ गया, 1100 के आसपास गया हुआ स्टॉक 600 के आसपास है। क्या है आगे की संभावना, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम टाटा स्टील की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज तूफानी गिरावट देखने को मिली। जिस तरह से बाजार में भारी भरकम गिरावट है उसका पूरा असर देखने को मिला। स्टील सेक्टर बहुत ज़्यादा दबाव में आ गया। इसके पीछे के रीजन को भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे टाटा पावर की बात करें तो टाटा पावर से भी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। स्टॉक के अंदर आज गिरावट देखने को मिली। क्या है उसके पीछे की वजह, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में यहाँ पे हम कपिल राज फाइनेंस लिमिटेड को डिस्कस करेंगे, जिसने 10-1 के रेशो में स्टॉक को स्प्लिट करने का फैसला कर दिया है। कैसी है कंपनी की सेहत और आगे की क्या रणनीति है उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टाटा मोटर्स के कारोबार की बात करें तो आज 615 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहां पे 500.94% यानी लगभग 6% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि CLSA ने इसकी एक आप देख सकते हो कि अपनी हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म लिस्ट से इसको हटा दिया है, जिसका निगेटिव असर देखने को मिला और बाजार का भी असर था। तो टाटा मोटर्स को लेकर इस लिस्ट में शामिल किए जाने के महज 2 महीने के अंदर इसको हटा दिया गया है। CLSA ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अमेरिका में 25% आयात शुल्क लगने और जैगुआर मॉडल की उत्पादन बंदी के कारण जैगुआर लैंड रोवर की बिक्री वित्तीय वर्ष 2026 में 14% गिर सकती है। इससे टाटा मोटर्स का एबिटा मार्जिन वित्तीय वर्ष 2026-27 में 9% से घटकर 7% रह जाएगा। इस वजह से CLSA ने जैगुआर लैंड रोवर के एबिटा अनुमान को कम किया है। हालांकि उन्हें उम्मीद है कि जैगुआर लैंड रोवर वित्तीय वर्ष 2026 और 2027 में दोनों में फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव रहेगा। कम अवधि में जैगुआर लैंड रोवर को ग्रोथ की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए CLSA ने जैगुआर लैंड रोवर का एबिटा मल्टीपल 2.5x से घटाकर 2x कर दिया है। फिलहाल JLR 1.1x एबिटा पर ट्रेड कर रहा है, जिसे जोखिम से पहले शेयर की कीमत में शामिल किया है। भारत में कमर्शियल व्हीकल का साइकिल वित्तीय वर्ष 2026 में निचले स्तर पर पहुंच सकता है। इसलिए CLSA ने टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल बिजनेस का वैल्यूएशन वित्तीय वर्ष 2028 तक बढ़ा दिया है और यहाँ पे देख सकते हो कि इससे 127 रुपये प्रति शेयर की बढ़त हो सकती है। CLSA ने कहा है कि जैगुआर लैंड रोवर पर अमेरिकी टैरिफ का प्रभाव कुछ हद तक कम कर देगा। यहाँ पे देख सकते हो कि अमेरिकी टैरिफ का टाटा मोटर्स और भारत फोर्ज जैसे शेयरों पे ज़बरदस्त असर देखने को मिला। गाड़ियाँ और गाड़ियों के पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में आज ज़बरदस्त बिकवाली देखने को मिली। इसके चलते निफ्टी का ऑटो इंडेक्स यानी निफ्टी ऑटो करीब 3% टूटा। इन शेयरों को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऑटोमोबाइल्स पर 25% के रेसिप्रोकल टैक्स लगाने के फैसले से झटका लगा है। टाटा म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को भारत करीब 680 करोड़ डॉलर के ऑटोमोबाइल्स और ऑटो कंपोनेंट्स का निर्यात करता है और टैरिफ के ऐलान से कीमतों पर असर दिख सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिकी एक्सपोजर वाले ऑटो स्टॉक ही फिसले, बल्कि घरेलू मार्केट में फोकस वाले स्टॉक भी आज लाल थे। मारुति सुजुकी में भी 2% की गिरावट देखने को मिली और बाकी शेयरों में भी भारी भरकम गिरावट थी। तो यहाँ पे देखिए टाटा मोटर्स की बात करें, इसके शेयर में 5% से अधिक की गिरावट हुई। इसके शेयरों में दबाव इसलिए बना क्योंकि इसकी सब्सिडी जैगुआर लैंड रोवर के लिए अमेरिकी मार्केट काफ़ी अहम है। वित्त वर्ष 2024 में इसने 4 लाख यूनिट दुनिया भर में बेची है, उसमें से 23% सिर्फ अमेरिका में बेचा है। फिजडम के रिसर्च हेड नीरव करकेटा का कहना है कि मार्जिन बनाए रखने और गाइडेंस को लेकर कंपनी के पास विकल्प सीमित है, तो यह कीमतों में बढ़ोतरी और लागत को कम करने की कोशिश करेगी, लेकिन इन स्ट्रेटजी में तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा। नियर टर्म में तो रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में ही झटका लगेगा। और मोतीलाल ओसवाल की तरफ से भी सिद्धार्थ खेमका का कहना है कि टैरिफ के हिसाब से अगर JLR अनुपातिक रूप से कीमतें बढ़ाती है तो रेवेन्यू पर असर कम पड़ेगा, लेकिन अगर ऊंची कीमतों में चलते मांग गिरती है तो सेल्स वॉल्यूम में भी असर पड़ेगा। तो ये एक झटका तो है जिसका असर यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिला। चलते हैं टाटा स्टील की तरफ। 140 पर स्टॉक आ गया। आज 8.43% की भारी भरकम गिरावट देखने को मिली। तो देख सकते हो कि मेटल के स्टॉक थे आज हैवी सेलिंग प्रेशर में आ गए और इसके पीछे US की जो डोनाल्ड ट्रंप की जो देखो रेसिप्रोकल नीति है, मेटल इंडेक्स में आप देखें तो ये दबाव की वजह बनी है। तो देख सकते हो कि जितने मेटल के शेयर हैं उनके ऊपर यहाँ पे जो एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं उनके लिए यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे जो 26% का यहाँ पे टैक्स इंडिया पे भी लगेगा और ऐसे में मेटल
जो सेक्टर है पूरा दबाव में आ गया है। और टाटा स्टील जो ग्लोबल मार्केट में काम करती है उसकी वजह से यहाँ पे देख सकते हो कि ये भारी भरकम प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई है कंपनी के लिए। ट्रंप ने 10 से लेकर 49% तक यहाँ पे अलग अलग 180 कंट्रीज़ पे टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया, जिसमें इंडिया में 26% का टैरिफ लगाएंगे। तो इससे देख सकते हो कि स्टील सेक्टर को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो चुकी है और इसका यहाँ पे असर बिल्कुल देखने को मिला। और टाटा स्टील वैसे स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। ग्लोबल मार्केट में स्थिति भले कमज़ोर हो लेकिन इंडिया के बाजार में मांग बढ़ने की वजह से आने वाले इसमें इसकी प्राइस में एक अच्छी संभावना बन सकती है। अब चलते हैं टाटा पावर कंपनी की तरफ। तो 369 पर क्लोजिंग थी, 4.19% की यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 3 महीनों में यहाँ पे 397 का हाई बना था। 1 ईयर का इसका 494 का है, जो इसका 5 ईयर का हाई भी यानी 500 के आसपास स्टॉक जाके आया है। 3 मंथ का लो इसका 326 के आसपास है। 1 ईयर का लो 326 है, लेकिन 3 ईयर का लो इसका 182 का है। और 5 ईयर का लो यानी कोविड काल में स्टॉक मात्र 27 के आसपास था, वहाँ से इसने एक मल्टी बैग रिटर्न दिया है। अब एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, दिल्ली में कुछ बिजली की कटौती को लेकर यहाँ पे काफ़ी सारी बातें फैल रही है, लेकिन इसके ऊपर कंपनी ने स्पष्टीकरण दिया है। तो कंपनी ने साफ किया कि उत्तरी दिल्ली में बिजली आपूर्ति सामान्य है, किसी भी तरह की बड़ी समस्या नहीं है। कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील किया कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें। टाटा पावर और डीडीएल और बीएसएस ने अधिकारियों ने अपने प्लेटफॉर्म से संपर्क करने के लिए कहा है कि हमें हमारे नंबरों पे आप कोई भी प्रकार की कोई चिंता हो, आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो उसका हम निपटारा करेंगे। तो देख सकते हो कि यहाँ पे 2025 की गर्मियों में दिल्ली की बिजली मांग पहली बार 9000 मेगावाट तक पहुँचने की संभावना है। यानी देख सकते हो 2024 में ये मांग 8656 मेगावाट तक पहुँची थी। तो इस बार और गर्मी बढ़ने की वजह से मांग बढ़ सकती है। ऐसे में उसकी तैयारी की जा रही है। कंपनी ने कहा कि कुछ इलाकों में हाल में बिजली कटौती हुई है, वो मेंटेनेंस और सुधार कार्यों की वजह से थी, ताकि गर्मियों में ओवरलोडिंग से बचा जा सके। तो कुल मिला के अगर कहीं लाइट कटी है तो वो ओवरलोडिंग, ये जो प्रॉब्लम है ये इसका आगे जाके ओवरलोडिंग की प्रॉब्लम है, उससे बचने के लिए सुधार कार्य किए जा रहे हैं। तो मेंटेनेंस की वजह से गई है, बाकी बिजली का कोई कमी नहीं है, कोई शॉर्टेज नहीं है। आने वाले समय पूरी तैयारी है। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि इस साल गर्मियों में उत्तरी दिल्ली में बिजली की मांग 2562 मेगावाट तक पहुंच सकती है। इसे पूरा करने के लिए 2850 मेगावाट तक की बिजली का इंतजाम किया गया है। पूरे दिल्ली में जून जुलाई की बिजली मांग 9000 तक जाने की संभावना है। तो ऐसे में चिंता की कोई बात नहीं है। टाटा मोटर्स आने वाले समय अपने बिजनेस को लेकर काफ़ी सारे फैसले करते हुए दिखाई दे गए। अब चलते हम कपिल राज फाइनेंस लिमिटेड की तरफ। 73.30 पर क्लोजिंग देखने को मिली, 3% की यहाँ पर गिरावट थी। कंपनी ने बड़ा ऐलान किया, कंपनी अपने शेयर को स्प्लिट करने जा रही है 10:1 के रेशियो में, यानी 10 रुपये की फेस वैल्यू को 1 रुपये में बदला जा रहा है। आपको भी 1 शेयर के बदले 10 शेयर मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी बड़ा फैसला, इसकी एक्स डेट आ चुकी है यानी 17/4/2025। इसके पहले आपको शेयर खरीद लेना है। अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होंगे 17 तारीख के पहले तो आपको ये स्प्लिट का फ़ायदा मिल जाएगा। कंपनी के फंडामेंटल लगभग ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। मार्केट कैप 83 करोड़ के आसपास, छोटी सी कंपनी है। इसका पी रेशियो बहुत हाई है, 839 का है। पीबी रेशियो 6.09 है। इंडस्ट्रीज़ का पी 24.71 का है। आरओई इसका 0.20% है। ईपीएस इसका 0.09 का है। और यहाँ पे इसकी बुक वैल्यू 12.41 की है। फेस वैल्यू 10 है। अब यहाँ पे इसके रिजल्ट की बात करें, 2020 में कंपनी का 0.67 करोड़ का रिवेन्यू था, जो 2024 में गिर के 0.15 करोड़ के आसपास आ गया है। रिवेन्यू ज़बरदस्त गिरा है। बात करें प्रॉफिट की तो 2020 में 0.04 करोड़ का प्रॉफिट था, जो 2024 में 0.02 करोड़ का लॉस हो गया। तो कंपनी आ गई है लॉस में प्रॉफिट से, ये एक चिंता की बात है। फिलहाल नेटवर्थ बढ़ा है, 2020 में 5.87 करोड़ के आसपास था, जो 2024 में 13.48 करोड़ तक पहुंचा है। कुल मिला के स्प्लिट का फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि हमारे वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।